न्यूज 24 की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। यूक्रेन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन के कीव में जो रास्ते हैं घुसने के उसको लगातार रोका जा रहा है। स्पीच ये यूक्रेन का कीव में रूसी विमान गिराए जाने की खबर। रूसी विमान कीव में रिहायशी इमारत पर गिरा है विमान। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। रूसी फाइटर के गिरने से बिल्डिंग को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। ये रिहायशी इलाका है यूक्रेन का। कीव में रूसी विमान गिराने का दावा। रूसी फाइटर के गिरने से बिल्डिंग को भारी भरकम नुकसान। और ये तस्वीर आपके सामने, और ये बड़ी खबर। दूसरी तरफ तस्वीर भारी भरकम नुकसान की। यूक्रेन के कीव में रूसी विमान गिराने का दावा, क्योंकि यूक्रेन की सेना लगातार अब जो रूसी सेना इसको टारगेट कर रही है, उनके विमानों को टारगेट कर रही है। लेकिन ये रिहायशी इलाका राजधानी कीव का, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हो सकते हैं। हालांकि लगातार सायरन बज रहा है उनको दूर भगाने का। दूसरी तरफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन जो भारी भरकम विमान जिसको टारगेट किया गया, मार गिराया गया है, वो एक बिल्डिंग पर जा गिरा है और इस रिहायशी इलाके में भारी नुकसान पहुंचा है। न्यूज 24 पर तस्वीर आप देख रहे हैं यूक्रेन के कीव की। ये तस्वीरें यूक्रेन का कीव में रूसी विमान गिराने का दावा। और ये बड़ी खबर, रूसी विमान कीव में रिहायशी इमारत पर गिरा है। कितना नुकसान हुआ है थोड़ी देर में तस्वीर और साफ होगी। लेकिन रूस की जो सेना है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कीव की तरफ। किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। दो खास मेहमान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह आपके पास आ रही हूं। एक सवाल मेरा अधूरा रह गया था, जो रूस यूक्रेन में कर रहा है, तख्ता पलट किसी भी वक्त हो सकता है, इसका दुनिया पर क्या असर होगा, क्योंकि छोटे मुल्क डरने लगे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम देखें तो एक ये जो है नई वैश्विक व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहा है। रूस ने 31 साल बाद 1991 में रूस के डिसइंटीग्रेशन के बाद, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद रूस ने अपने आप को पहली बार असर्ट किया है और जो है उसने दिखाया है कि देखिए 2 साल तक रूस ने वेस्ट को, अमेरिका को, यूरोपियन देशों को से ये आग्रह करता रहा कि जो है अब जो है क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गया है तो नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन न किया जाए। लेकिन उसके बाद भी, वार्सा पैक्ट समाप्त होने के बाद भी करीब जो है 14 देशों को जो है नेटो के उसमें लाया गया और सदस्य बनाया गया। तो कहीं न कहीं रूस को ये लगता था कि जो है अगर यूक्रेन भी जो है वो नेटो का सदस्य बन गया तो नेटो उसकी बाउंड्रीज तक आ जाएगा। और ये जितने भी जो 15 पूर्व सोवियत संघ के रिपब्लिक्स हैं, उनको रूस अपना एक नेचुरल एलाई मानता है, एक नेचुरल पार्टनर मानता है। तो और इस तमाम जो है बातचीत के बाद, तमाम जो है रूस की चेतावनी के बाद भी जो है ये अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस की इस बात पे ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात देखिए, ये बात चल रही थी कि क्या पुतिन जो है वापस सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है जो है, क्योंकि वो जो है जो 15 देश हैं उसमें जो है उनकी, खासकर अगर हम देखें तो जो सेंट्रल एशियन देश है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तो पुतिन उनको साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन जो यूक्रेन की जो है आप सही कह रहे हैं सर। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, उसका सीधे रुख कर लेते हैं। कीव में घुसने के रास्ते बंद कर रही है यूक्रेनी सेना। ये दूसरी बड़ी खबर इस वक्त के कीव में घुसने से रोकने के लिए ब्रिज भी उड़ाए जा रहे हैं और दूसरे जो रास्ते हैं उनको भी ब्लॉक किया जा रहा है। जो अभी ताजा जानकारी है उसके मुताबिक कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, उस पर नजर है रशिया की। उसके तमाम रास्ते बंद करके यूक्रेनी सैनिक जो है रशिया के सैनिकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और संजय कुलकर्णी सर, क्या ऐसे एक जो सैन्य ताकत के मामले में समंदर है, दूसरा तालाब है, तो क्या ऐसे रुकेगी रशिया की सेना? रोक पाएंगे सैनिक? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन किसी प्रकार से भी कोई भी मुकाबला कर सकती है रूसी सैनिकों का। लेकिन यूक्रेन भी पूरे सोवियत रिपब्लिक्स में एक ऐसा देश था, तगड़ा देश है, इसमें काफी काबिलियत है। उसपे इंडस्ट्रीज, उसके न्यूक्लियर, उसके डिफेंस इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, काफी कुछ है। ऐसे नहीं है कि यूक्रेन बिल्कुल गिरा चढ़ा देश है, उसमें भी काफी ताकत है। और आज दिन जब उसको नाटो से, अमेरिका से इतने सारे जावलिन मिसाइल, तो दुनिया भर का सामग्री जो दी जा रही है, तो कल लड़ने की काबिलियत रखता है।
यही कारण है कि जो पश्चिमी देश है वो कह रहे हैं कि अगर इतना जबरदस्त युद्ध हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर यूक्रेन के पास ऑप्शन दो ही थे, एक लड़ना और दूसरा सरेंडर करना। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं और लड़ने में लगते हैं तो नुकसान जबरदस्त होगा, क्योंकि जो पुतिन है उन्होंने कहा था कि रईसी इलाके जितने भी हैं उनको वो टारगेट नहीं करेंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करेंगे, क्योंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशन में वो सामग्री है जो रूस के बरखिलाफ इस्तेमाल की जाती है, तो उसको टारगेट करेंगे। पर लेकिन जिस प्रकार से जेलेंस्की ने अपने आप को एक तरीके से एक ईगोइस्टिक बना लिया है या कि हम तो टारगेट करेंगे और रूस को नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसे मामले में मुझे लगता है कि जबरदस्त नुकसान होने वाला है। तो सर आप कह रहे हैं कि जेलेंस्की का जो ईगो है उसने यूक्रेन को ले डूबा, कई रास्ते हो सकते थे लेकिन उन पर बातचीत नहीं की गई। संजय सर मैं दोबारा लौटूंगी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ रहा है, और प्रोफेसर महेंद्र सिंह आप भी हमारे साथ बने रहिए, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।